नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप और हम संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण का ये टॉपिक है संधि। पूर्व पद का मतलब पहले वाला जो पद है अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है यानी जो चेंज होता है उसे संधि कहते हैं। वैसे संधि का अर्थ है मेल। सामान्य रूप से संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। अपन स्वर संधि की परिभाषा समझते हैं। स्वर वर्ण मिलने को स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के साथ मिलता है तो उसे अपन स्वर संधि कहते हैं। संस्कृतम भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण इस प्रकार है। अ, आ, ई, उ, और री। री, ए, आई, ओ और अब। ये आप याद भी कर लेना कि संस्कृत में जो है स्वीकृत जो स्वर वर्ण है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो इनको आप ध्यान से एक बार वापस देख लें। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और अब। सबसे पहले अपन स्वर संधि का ही भेद है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि का ही भेद है। सूत्र ये याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र कौन सा है? अक सवर्णे दीर्घ। देखो व्यंजन जितने भी हैं वो सारे व्यंजन जो हैं आधे मानते हैं व्यंजन को, क्योंकि जब स्वर मिलते हैं तो पूरा व्यंजन पूरा होता है। जितने भी व्यंजन हैं उसमें स्वर का सहयोग होता है, स्वर मिलता है। जैसे ये ठ है तो ठ के अंदर अ की मात्रा मिली हुई, और आरंभ का आ। अपने दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अ के बाद में यदि आ आता है तो इन दोनों की जगह पे आ की मात्रा हो जाएगी, यानी दोनों की जगह पे आ की मात्रा होगी। दीर्घ आदेश हो गया। पाठ है आरंभ, तो पाठ पा पूरा लिखेंगे, इसके बाद में ये ठ आधा ही आएगा क्योंकि अ पहले से बाहर आ गया, और इस ठ के अंदर आ की मात्रा आ गई तो ये पाठ ठा हो गया। आरंभ का आ पहले से बाहर आ गया, पिछला र आधा म भ, तो ये पाठारंभ बन गया। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि पाठारंभ में कौन सी संधि है, तो आपको लिखनी है दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह से मुनि, ईश्वर, तो नी के अंदर ई की मात्रा है, नी के अंदर ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, और ईश्वर का, ईश्वर में हमेशा बड़ी ई लगती है। ईश्वर बड़े हैं, मात्रा भी ई की मात्रा बड़ी लगती है ईश्वर। तो ई के बाद में ई आ गया तो दीर्घ संधि क्या कर रही है, इन दोनों की जगह पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो अपन मुंह तो पूरा लिखेंगे, इसके बाद में ये ई की मात्रा बाहर आ गई तो पीछे आधा ना बचा। आधा न के अंदर ये ई और ये ई मिलके बड़ी ई की मात्रा हो गई, ये दीर्घ आदेश हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गई। ई पहले से बाहर आ गया था तो पीछे क्या बचा? आधा स व और तो ये मुनि स्वर संधि। तो अपन यह ध्यान रखना है, यदि मुनि लिखना है तो मात्रा छोटी वाली लगेगी, मुनीश्वर लिख रहे तो मात्रा बड़ी होगी। जय। यण संधि का जो सूत्र है इको यणची सूत्र, इको यणची सूत्र कहता है
यदि प्लस अपि, जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं यदि प्लस अपि, तो इस द के अंदर ई की मात्रा है और ई को यमची सूत्र कहता है इस ई का जो है आधा ये हो जाएगा। तो अपन लिखते समय क्या लिखेंगे, ये तो पूरा लिखेंगे, द के अंदर से ई की मात्रा बाहर आ गई तो आधा द, ये आधा द, अब ये आधा यह है, ये आधा यह, अपी का अ इसके साथ मिल गया तो ये पूरा हो गया। तो अपन एक्सेस में क्या लिखेंगे, यद्यपि ये रहा, फिर ये जो यह था द और ये मिल गई, ये द और ये, फिर ये यद्यपि। अब आपको पूछे यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यण संधि। इसी तरह से मधु धन अरि, तो ध के अंदर से अपन उ की मात्रा बाहर निकाली और उ का हो गया व, ये क्यों यण सूत्र कहता है उ का क्या हो गया, व हो गया। तो अपन म पूरा लिखेंगे, ध के अंदर से उ की मात्रा बाहर निकल गई तो पीछे आधा ध बचा, फिर व आधा था, इस व के अंदर अरि का अ मिला तो वो पूरा हो गया और ये बन गया मधुवरी। मधु का मतलब होता है शहद, अरि का मतलब होता है दुश्मन, यानी शहद का दुश्मन। ये मधुवरी का शब्द है, मतलब है भोरा, भरमर। तो एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकते हैं, मधुवरी में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि। ये स्वर संधि का भेद है तो यण स्वर संधि। अब आपको ऐसे पूछ दिया कि मधुवरी का संधि विच्छेद करो, तो मधु धन अरि, प्लस भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में प्लस बोलते हैं, संस्कृत में हिंदी में धन बोलते हैं, तो मधु धन अरि मधुवरी। दूसरा जो उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि का, इसमें सूत्र है आद्गुण। आद्गुण सूत्र कहता है कि जैसे देव प्लस इंद्र, ये उदाहरण है देवेंद्र, तो व के अंदर अ है, क्योंकि व्यंजन जितने भी हैं आते हैं उनके अंदर स्वर मिले हुए, तो व के अंदर अ है। गुण संधि का आद्गुण सूत्र कहता है कि अ के बाद में यदि ई आता है, इन दोनों की जगह पे ए हो जाएगा। अ के बाद में अगर ई आता है, व के अंदर अ, इंद्र का ई, तो अ के बाद में ई आता है तो उनकी जगह पे ए हो जाएगा। तो अपन देखते समय क्या लिखा, द तो दे तो पूरा लिखा था, फिर व में से अ बाहर आ गया, इसलिए व आता है, इसके अंदर ए की मात्रा लगी तो देवे, ये ई पहले से बाहर आ गई, पीछे बचा आधा न देवेंद्र। तो इसका भी यही है, देवेंद्र का संधि विच्छेद करो तो देव धनेंद्र, देवेंद्र का संधि करो तो ये देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो गुण संधि। पर प्लस उपकार, र के अंदर अ है, अ के बाद में यदि उ आता है, गुण संधि में आगम सूत्र कहता है कि अ के बाद में यदि उ आता है तो अ के बाद में उ आता है, तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो प अपन पूरा लिखा, र आधा लिखा, र के अंदर ओ की मात्रा लगी तो परो बन गया, ये उ पहले से बाहर आ गया था तो पीछे प का प्रोपकार। अब आपको पूछते हैं प्रोपकार के अंदर कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। प्रोपकार का संधि विच्छेद करो तो पर धन उपकार। इसके बाद में अगला उदाहरण अपन वर्धी संधि का समझते हैं। एकम एक एकम, तो क के अंदर अ है और यहाँ ए, वर्धी संधि में बढ़ोतरी होती है, इस ए की मात्रा में एक मात्रा लगती है और यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब आई की मात्रा लग जाएगी, दो मात्रा लगेगी, तो यह दो मात्रा लगेगी एक एकम। मां धन औषधि, हा के अंदर आ की मात्रा है, आ के बाद में ओ आता है, तो इसमें भी वर्धी संधि में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। जैसे ये ओ की मात्रा है तो ये डबल ओ की मात्रा हो जाएगी, जैसे म पूरा आएगा, ह के अंदर से आ बाहर आ गया तो यह आता है, इसके अंदर ओ की मात्रा जुड़ गई, स और दी पीछे वाला लग गया, क्योंकि ओ तो यहाँ पहले से बाहर आ गया। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं मौसदी में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, इसका संधि विच्छेद करो तो मां धन औषधि। अयादि संधि जो अपन पढ़ रहे हैं, अयादि संधि के अंदर जैसे देखो ने लिखा, ने धन अनम, तो ने के अंदर न के अंदर से अपन एक की मात्रा बाहर निकाल दी, अयादि संधि में कहते हैं एक का अय हो गया, एक का क्या हो गया, अय हो गया, तो आधा न रहा, आधा न के अंदर
ये अ मिल गया, अय का अ, तो न पूरा हो गया। फिर आधा य रहा, आधा य के अंदर अनम का अ मिल गया, तो ये य भी पूरा हो गया, क्योंकि व्यंजन जितने भी हैं आधे हैं उनके अंदर स्वर मिलते हैं तो पूरे होते हैं। तो न य के पीछे न और म लग गया, नैनम। नयन का मतलब होता है आंख। आपको कहते हैं नैन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद करो तो नय धन अनम, इसकी संधि करो तो नैनम। इसके बाद में पो धन अनम, प के अंदर से ओ को बाहर निकाला अपन ने, ओ का औ हो गया, अयादि संधि कहती है ओ का औ कर दो, तो ओ का औ कर दिया, तो प आधा था, इसके अंदर ये अ मिला तो प पूरा हो गया। फिर ये व आधा है, व के अंदर अनम का अ मिला, व पूरा हो गया। पीछे न और म बचा, पवन। पवन में कौन सी संधि है आपको पूछे तो अयादि संधि है। पवन का मतलब होता है हवा, नयन का मतलब होता है आंख। अब आप क्या करोगे, घर पे ये जो टॉपिक है आपके संस्कृत व्याकरण के अंदर, ये टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है, एक बार आपको घर पे पढ़ना और इसको कॉपी के अंदर ये टॉपिक पूरा लिखना है। संधि की परिभाषा, फिर स्वर संधि के बारे में पूरी डिटेल आपको कॉपी में लिखनी है, याद करनी है। जय हिंद, जय भारत।